अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे डिजिटल स्टैंडर्ड्स के ऊपर कंटेंट को अपलोड कैसे किया जाता है। हमारे पास ये इसकी एप्लीकेशन जो हमने इंस्टॉल की हुई है IDVS के नाम से। ये आप देख रहे हैं कि इसमें उसने इसको इंस्टॉल कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जिस वक्त आप इसको वर्किंग ये इस तरह भी कर जाएगी, लेकिन बेहतर होता है कि आपने इसका IP सेट करना होता है। ठीक है, तो IP हमारे केस में इसका है 10.10.31.20। तो आप इस तरह से भी चला लें, क्योंकि इस वक्त मैं ऑफलाइन हूँ। तो मैं इसको आपको जस्ट इसका एक डेमो दूंगा जी। जस्ट इसमें हमने वो स्टेप्स फॉलो करने हैं कि जिससे हमारी जो कंटेंट है वो डिजिटल स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपलोड हो जाए। उसमें सबसे पहले आता है रिसोर्सेज, कि आपकी रिसोर्सेज क्या हैं। जैसे यहाँ से मैं सबसे पहले एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा, उसका नाम हम रख देते हैं 1 2 3। ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। इसमें आप क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कर लें और इसको सिलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद ये अपलोड, आपने कौन सी चीज़ है जो अपलोड करनी है उस डिजिटल स्टैंडर्ड्स के लिए। हम ज्यूम करते हैं कि अगर हमारे पास कोई पिक्चर पड़ गई है तो उसको पिक्चर को देख लेते हैं। हम जाते हैं जी डेस्कटॉप, टैम्प, और चलें ये पिक्चर है जी। ठीक है, और जैसे मैंने अपलोड का बटन दबाया, ब्राउज़ करने के बाद उसने कहा सक्सेसफुली अपलोड। ये फर्स्ट स्टेप है। इसको अब यहाँ से बंद कीजिए। ये आपका जो भी आपने अपलोड करनी थी वो कर दिया। उसके बाद आ जाए कंपोज़र पे। कंपोज़र के ऊपर सब भी उसी तरह से आप पहले न्यू करेंगे और इसका वो नाम पूछेगा। हम इसका नाम देते हैं 1 2 3। ये आपका नाम हो गया। अब इसके अंदर आपने अपनी उस कंपेन को चलाना है जी। अब आप इसका नाम रखेंगे, कोशिश करेंगे नाम वही रखें एक जैसे सिमिलियर हो, उसमें सिमिलरिटीज़ हो, मतलब डिफरेंट ना हो। ठीक है, ये चीज़ है जो रेजोल्यूशन वाली। नॉर्मली इसकी रेजोल्यूशन रखें 600 बाय 1024। और आपने जब इसका कंटेंट, कोशिश ये करनी है कि जो नाम वगैरह हो ना सबका सेम ही रखें। और ये जो 600 बाय 1024 आपने रखना ना, इसकी रेजोल्यूशन ये पिक्सल में है। तो जिस किसी से भी आपने जब भी कोई डाटा लेना है, कोई वीडियो या कोई आपने पिक्चर लेनी, तो उसे कहना कि इस रेजोल्यूशन पे लाएँ आप। इसको आप ओके कीजिए। ये अब आपके सामने आपके जो आज का प्रोग्राम है वो आ गया। अब इसके अंदर दो चीज़ें, एक लेआउट सेट करना, उसके बाद कंटेंट अपलोड करना। तो सबसे पहले आप लेआउट में चले जाएं। जैसे आप लेआउट में जाएंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में वो आपसे पूछ रहा है कि आपने इस वक्त वीडियो डिस्प्ले करनी है, इमेज करना है। हमारे केस में यहाँ पे इमेज है, तो हम जैसे इमेज पे क्लिक करके इसको, क्योंकि हमने उसको जो रेजोल्यूशन दी उस रेजोल्यूशन के मुताबिक इसको वो स्पेस मुहैया कर देंगे यहाँ पे। ठीक हो गया सर जी। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ है कि अगर आप मल्टीपल इमेजेस देना चाहते हैं, सपोज इन ओवर केस हम इसको ये नहीं करते, हम इसको इतना रख लेते हैं। आप एक और इमेज पकड़ लें, उसको यहाँ पे लगा दें। इसी तरह दो इमेजेस लगा के एक बीच में आप वीडियो भी लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू, या एक इमेज लगा लें। ठीक हो गया जी। अब हमारे केस में हमने इसके अंदर एक ही इमेज लगाना है। इसको यहाँ से पकड़ें और इसको स्ट्रेच कर दें। जब ये हो जाए तो इसको आपने यहाँ से सेव कर लेना है। आपने सेव किया, प्रीव्यू देखेंगे, अभी आपको दिखा देगा। अच्छा सॉरी, अभी हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप जाएंगे इधर कंटेंट में। कंटेंट में जाने के बाद इस सरफेस के ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए और वो जो आपने पिक्चर अपलोड की थी, जिस फोल्डर में की थी, वो 10123 था, इसको सिलेक्ट कीजिए और ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद इसको ये बंद कीजिए। अब इसको रिफ़्रेश करें और इसका अब प्रीव्यू देखें। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ थी वो, सॉरी उसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब इसको कर दें क्लोज। आपका पहला स्टेप होगा कि आपने अपनी एक कंपेन
तैयार कर ली है जिसके अंदर एक इमेज है जिसको आपने डिजिटल स्टैंडर्ड्स पे चलाना है। अब द लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको हम जाते हैं प्लेयर्स के ऊपर। प्लेयर वो जगह है जहाँ पे आपकी जितनी भी डिजिटल स्टैंडर्ड्स होंगी जो आपने यहाँ पर ऐड की होंगी वो नज़र आएंगी। इन केस हमारे फ़िलहाल यहाँ पे एक आ रही है, तो आप उसको सिलेक्ट करें। ठीक है, अगर आपके पास 4 हैं, 5 है, 6 हैं और जिस जिस डिजिटल स्टैंडर्ड्स के ऊपर आप चलाना चाहते हैं उसके आपने यहाँ पर उनका प्लेयर आईडी वो आपके पास पड़ा होना चाहिए किसी न किसी जगह पे एक्सेल की फाइल में रखे जो उनके ऊपर आपने स्टिकर लगाए हुए हैं। जैसे हमने 1 2 3 लगाए तो हमें पता है कि 1 जो हमारी इधर ऑडिटोरियम में पड़ी है, 2 हमारे कमेटी रूम में पड़ी, जिस तरह से वो सारी हायरार्की आपके पास होनी चाहिए। आप उसको सिलेक्ट करने के बाद कंपेन में जाएंगे। कंपेन में जाने के बाद वो कहेगा कि कौन सी चीज़ आपने करनी थी, तो हमने वो 1 2 3 जो शुरू में नाम रखा था वो का, और वो कहता है बाइंड करना है। हमने कहा जी बाइंड करना है। जैसे हम इसको बाइंड कर देंगे और ओके कर देंगे तो ये देख रहे हैं उसने टाइम वगैरह ले लिया उसको, और इधर आ जाए। अब ये यहाँ पर अभी तो नेवर आ रहा है क्योंकि वो आपके साथ कनेक्टेड नहीं। कनेक्टेड का होता है कि ये जो रेड होता है ये ग्रीन नज़र आ रहा होता है आपको, ये पॉइंट जो है ना ऑनलाइन के ये ग्रीन नज़र आ रहा है। इसका मतलब कि वो आपकी जो डिजिटल स्टैंडीज़ है वो अगर वो ऑन है, पावर ऑन है और वो कनेक्टेड है नेटवर्क के साथ, जिस नेटवर्क के ऊपर आपका ये सर्वर चल रहा है, तो वो यहाँ पे ग्रीन नज़र आएंगी। जब आप ये सारा कुछ कर लें, बस एक आखिरी काम ये आपने करना है, कंपोज़र में जाके इसको सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, प्ले करके दोबारा इसको प्ले करें प्ले वाले मोड में, और ये ऑडिट, इस ऑडिट को एक दफ़ा क्लिक कर देना। जब आप ऑडिट को क्लिक कर देंगे तो ये देखें वाइट हो गया, और आप इसका प्रीव्यू यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस वक्त आप ये सारा कुछ कर देंगे ये चीज़ें चल जाएंगी। उसको चेक करने का सिंपल वे है कि किसी भी अपने जूनियर को कहें, उसे कहेंगे यार ज़रा जाके मेरा भाई इसको डिजिटल स्टैंडर्ड्स के ऊपर इसका डिस्प्ले देख लो। वैसे भी जब ये यहाँ पे होता है तो ये नेवर की जगह डन लिखा आता है। ठीक है जी, और बता देता है कि इतने मिनट्स और इतने सेकंड के ऊपर ये चीज़ अपलोड हो चुकी है। बहुत शुक्रिया ऑल ऑफ़ यू, और मेरा ख्याल है कि आपको चीज़ समझ आ गई होगी। थैंक यू।